ये महाकुंभ की वो धरती है जो सबसे बड़ी अस्थाई बस्ती है, जिसके ज्ञान और आध्यात्म से सनातन की आभा बढ़ती है। दुनिया का ये अस्थाई अजब गजब शहर 45 दिन यानी 1080 घंटे के लिए सजता है और फिर 12 साल के लिए गायब हो जाता है। 45 दिन का ये शहर लोगों के लिए जितना बड़ा अजूबा है, दुनिया भर के लिए उतना ही बड़ा अजूबा इस शहर में रहने वाले लोग भी हैं। यही वो शहर है जिसे लेकर पूरी दुनिया में अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय जैसे शब्द गढ़े जा रहे हैं, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया की हेडलाइन बनी हुई है। सनातन की धरती पर 12 साल में 4 बार कुंभ का मेला लगता है, 2 बार अर्ध कुंभ का संसार सजता है और हर बार ऐसा ही एक गांव बनता है। प्रयागराज, हरिद्वार में हर 12 साल में कुंभ और हर 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है। नासिक और उज्जैन में हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ के दौरान इन सभी शहरों में ऐसी ही अस्थायी बस्ती बसाई जाती है, जो पूरी दुनिया में चर्चा का स्थायी केंद्र बन जाती है। सब स्वदेशी, विदेशी, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी लोग, सभी भाषाओं के, सभी जलवायु के लोग यहाँ आकर के एक साथ 1 माह कल्पवास करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं। सब लोग आते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। तो यायावर तो है ही। फिर आज यहाँ लग रहा है, 4 साल बाद और कहीं लगेगा। तो इसलिए जो कहा गया है यायावर है, परिवर्तनशील है और परिवर्तन सृष्टि का नियम है। लोगों के लिए इस यायावर नगर का बसना, गुलजार होना और उजड़ जाना किसी किस्से, कहानी या अचंभे से कम नहीं। हर कोई जानता है कि सभी सुविधाओं से युक्त ये खूबसूरत शहर आखिर कैसे बसता है, कैसे उजड़ता है और फिर दोबारा कैसे बनता है। प्रयागराज के एग्जाम्पल से खूबसूरत शहर बनने की कहानी आपको बताते हैं। प्रयागराज में कुंभ विलेज में 10 लाख कल्पवासी, 1 लाख से ज्यादा सरकारी अधिकारी, पुलिसकर्मी, 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर, 1 लाख से ज्यादा दुकानदार और मजदूर हमेशा मौजूद रहते हैं। यानी ये लोग कम से कम 30 से 45 दिन के स्थायी वासी हैं। इन लोगों के अलावा किसी दिन 30 से 45 लाख तो किसी दिन कई करोड़ लोग इस कुंभ विलेज में आते हैं और इसे इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। प्रयाग शहर की बात करते हैं, इलाहाबाद जिसको कहते थे उसकी बात करते हैं, तो उस शहर का मूल चरित्र क्या है? उस शहर में वहां के लोग बड़े कम हैं, यानी जिनको हम कहते हैं कि वो पक्का वाला इलाहाबादी हो या प्रयागवासी हो, बड़े कम लोग मिलेंगे। वो शहर बाहर के लोगों से बना है और एक समय में, चूंकि वो अंग्रेजों के समय में म्योर कॉलेज हुआ और फिर उसी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बदला गया, वो देश का सबसे बड़ा शैक्षिक ठिकाना था। यानी वो बच्चे जो अपने घर से इंटर पास करके यानी 12th पास करके निकलते हैं और वो उस शहर में आ जाते हैं। तो कई बार ये भी कहा जाता है कि जो एक बार इस शहर से गुजर गया वो इस शहर का हो गया। और अभी जब हम महाकुंभ के दौरान भी देख रहे हैं तो शहर अपने उसी अंदाज में आ गया है। यानी ये शहर सबका है, ये सिर्फ वहां रहने वालों का नहीं है। वो साहित्य में भी दिखता है, वो लोगों के जो दूसरे तरह के काम होते हैं उसमें भी नजर आता है। प्रयागराज का अद्भुत, अद्वितीय कुंभ विलेज 4000 हेक्टेयर यानी 40 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें लोगों की हर सुविधा, हर जरूरत का ध्यान रखा गया है। मेला क्षेत्र के 40 वर्ग किलोमीटर एरिया में 44 घाट बने हैं। करीब 70% एरिया में भक्तों की सुविधाओं के लिए अस्थायी निर्माण किया गया है। 5 एकड़ में लग्जरी कॉटेज सिटी बसाई गई है। 3 एकड़ में डोम सिटी बसाई गई है। 1850 हेक्टेयर में पार्किंग बनाई गई है। एक बड़े हिस्से में अखाड़ों के शिविर, टेंट, रैन बसेरा, शौचालय बने हैं। इन्हीं शिविरों, टेंट और घाटों के आसपास हजारों दुकानें लगी हैं। इसी कैंपस में सरकारी दफ्तर, थाने, पुलिस चौकी भी बनी है।
प्रयागराज के शहर को बसाने में करीब 5 महीने का वक्त लगा। मॉनसून सीजन के बाद इस यायावर नगर को बसाने का काम शुरू हुआ। सबसे पहले टेंट सिटी बसाने के लिए लल्लू जी एंड सन्स ने मैदान संभाला। कुल 1,60,000 टेंट में सबसे ज्यादा टेंट लल्लू जी एंड सन्स ने लगाए हैं। इसके लिए 5 महीने पहले से ही सामान का आना और तंबू बल्ली गाड़ना शुरू हो गया था। टेंट सिटी में 68 लाख बल्लियां लगाई गई हैं। 100 किलोमीटर लंबा कपड़ा लगा है। लेकिन यह आंकड़ा जितना दिख रहा है उतना छोटा नहीं है। एक बल्ली की औसत लंबाई अगर 10 फीट माने तो बल्लियों की कुल लंबाई 20,726 किलोमीटर हो जाती है, जो कुंभ मेले से अमेरिका के बीच की दूरी से 1.5 गुना ज्यादा है। 20 लाख कैपेसिटी वाला टेंट सिटी बसाना आसान काम नहीं होता है। इस सिटी को बसाने के लिए 3,000 मजदूरों ने 3 शिफ्ट में लगातार काम किया। 1.5 साल पहले से ही नए टेंट बनाने, पुराने कपड़ों की रिपेयरिंग और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर का रिफर्बिशमेंट शुरू हो गया। टेंट सिटी के लिए दिल्ली, अहमदाबाद, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज से सामान मंगाया गया। इस टेंट सिटी को बसाना जितना कठिन काम है, उतना ही कठिन काम इन टेंट्स को खोलना है। बताया जाता है कि संगम नगरी से टेंट हटाने में ही 2.5 से 3 महीने का वक्त लगने वाला है। टेंट सिटी बसाने के अलावा दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग भी सरकारी स्तर पर बहुत पहले से शुरू हो जाती है। कई साल से स्थायी निर्माण और अस्थायी निर्माण की योजना बनने लग जाती है। बाकायदा मेला क्षेत्र का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। उसके हिसाब से हर सुविधा क्षेत्र के लिए जमीन अलॉट होती है। रास्ते, सड़क, पार्किंग, टेंट सभी की जगह चिन्हित की जाती है। 2019 में प्रयागराज शहर को संगम से नागवासुकी से एक 3 किलोमीटर की सड़क मिल जाती है, जो हमेशा डूबा रहता था इलाका। 2025 में 11 किलोमीटर उस सड़क की लंबाई रहती है। और मैं ये कहूं कि आप मुंबई मरीन ड्राइव देखने जाते हैं, चेन्नई देखने जाते हैं, ऐसे जो और पुरी है, दूसरे ऐसे शहर हैं। अब आप प्रयागराज भी जाइए और जब बारिश में मां गंगा थोड़ा ऊपर तक आती हैं तो वहां बांध के अलावा एक गंगा पथ बन गया है। तो ये मैं एक बता रहा हूं, लेकिन असली कहानी क्या है? असली कहानी आपको 2019 के कुंभ में दिखती है, जब 11 महीने में पूरा शहर बदल गया। 11 महीने में जितने रेलवे के पुल थे, डाट पुल थे, वो सब के सब बदल गए। 11 महीने में ढेर सारे रेलवे ओवरब्रिज बन गए, जिसमें हाईकोर्ट का वो हमेशा फंसा रहने वाला चौराहा, रामबाग का ऊपर नीचे 2 रेलवे लाइन वाला चौराहा, ये सब आपको बदलता हुआ दिखा। और उसका आपको विस्तारित स्वरूप 2025 में दिखा। तैयारियों के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से बहुत कुछ बदला है। जो लोग 18 या 17 के पहले प्रयागराज गए हैं और अब जाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। कुंभ में अस्थायी बस्ती बसाना आसान काम नहीं है, लेकिन जैसे ये बस्ती तैयार होती है, इसे जीवंत करने के लिए लोग दौड़े चले आते हैं। पहले साइंस टेक्नोलॉजी कहाँ थी? इतनी ट्रेनें कहाँ थी? इतनी बसें कहाँ थी? इतने हवाई जहाज कहाँ थे? पैदल लोग आते थे। माघ मेले में कल्पवास करने के लिए केवल साधु सन्यासी नहीं, गृहस्थ, एक हमारे यहाँ है वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम का आज पुराना परंपरा, जो पुरानी परंपरा तो लोप हो चुकी है, लेकिन कल्पवास में वानप्रस्थ आश्रम का भी दर्शन हो रहा है। आप देखिए, गृहस्थ लोग 1 महीना यहाँ एक मीटिंग भोजन करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कम से कम प्रतीकात्मक रूप में कुंभ वानप्रस्थ आश्रम की सनातन परंपरा को साकार कर रहा है। खास बात यह है कि कुंभ में आने के लिए किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता, किसी को बुलावा नहीं भेजा जाता। सब खुद अपनी इच्छा से रहने चले आते हैं। अभी कुंभ का सरकार खूब प्रचार करती है, लेकिन पहले लोग पंचांग देखकर ही चले आते थे। कि वायसराय ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी से पूछा था, कि जब ये पूछा कि एक आयोजन कैसे, शायद 1918 की घटना का उल्लेख है, 1918 में कुंभ का आयोजन हुआ था, या माघ मेले का। तो वायसराय ने पूछा कि कितने लोग कैसे यहाँ गए, कोई सूचना नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन। तो एक पंचांग दिखाया, कहा 2 पैसे पंचांग उस समय था, कहा 2 पैसे पंचांग यही बता रहा है कि कब किसका आयोजन होगा। कुंभ का मेला खत्म होते ही बस्ती में लगे टेंट
तंबू दूसरे शहर को आबाद करने के लिए खोलने लगते हैं। 2.5 से 3 महीने तक इन्हें खोलने और पूरा सामान गोदाम तक पहुंचाने में लग जाता है। तुरंत बाद ही टेंट की रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। नई बल्लियों की खरीद, नए टेंट सिलने का काम शुरू हो जाता है। अगला कुंभ मेला 2027 में नासिक में लगेगा। इसके बाद 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ लगेगा। टेंट लगाने वाली कंपनियां प्रयागराज के बाद नासिक और उज्जैन की ओर बढ़ेंगी। इन शहरों में फिर से आस्था के समागम के लिए अस्थायी शहर बसाया जाएगा। टेंट लगाए जाएंगे, तंबू गाड़े जाएंगे और महादेव के भक्तों से फिर से ये बस्ती गुलजार होगी।